नमस्कार प्यारे बच्चों इस छोटी सी 2 मिनट की वीडियो में आपके बीच में एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक है साथियों, किसी भी संख्या का अगर मुझे घनमूल लेना है तो कैसे मैं घनमूल सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में निकालूं। ध्यान रखिए, आज की इस ट्रिक में मैं आपको पूर्ण घन संख्या यानी कि जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं जैसे 700 512 उनके क्यूब निकालना बताऊंगा, उनका क्यूब रूट निकालना बताऊंगा। और इससे अगली ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं उनकी आप कैसे निकालते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले पैटर्न देखिए कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के जो क्यूब हैं, अगर मैं उन क्यूब की यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करूं, जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, अगर ऐसे में यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करूं तो कोई भी यूनिट डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 1 से लेकर 9 तक के क्यूब में सभी नंबर्स के जो क्यूब रिजल्ट्स हैं उनकी यूनिक डिजिट क्या है? यूनिक है, कोई भी रिपीटिशन में नहीं है। तो उसका लाभ हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए 238 328 का क्यूब रूट बताएं, तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया गया है उसकी यूनिट डिजिट को देखिए। यूनिट डिजिट क्या है? 8। अब 8 इस लिस्ट में कहाँ आती है? 8 साथियों एग्जिस्ट करती है 2 के क्यूब में। 8 2 के क्यूब में नजर आता है। तो 8 का घनमूल क्या है? 2। तो आप यहां पर सिंपल, और जो लास्ट की 3 डिजिट हैं उनको इग्नोर करके रिमेनिंग जितनी भी डिजिट हैं उन डिजिट्स से बनने वाले नंबर को देखेंगे कि वो कौन सी दो संख्याओं के घन क्यूब के बीच में लाई करता है। जैसे 238 216 से तो बड़ा है लेकिन 343 से छोटा है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे छोटी संख्या है 216 और 343 में 216 छोटी है, तो इसका घनमूल क्या होगा? 6। तो इस 6 को सेकंड डिजिट पे रख देंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो। इसी क्रम में दूसरा भी आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे 94 11 92 है। 94 11 92 में यूनिट डिजिट क्या है? 2। सबसे पहले यूनिट डिजिट जो हमारी इकाई का अंक है यूनिट डिजिट उसे चेक करा। 2 2 कहाँ आता है? 8 में आता है। तो यहाँ पर आपने सिंपल 8 को लिख दिया, लास्ट की 3 डिजिट को इग्नोर कर दिया। अब बचा क्या? 941। 941 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है? तो साथियों 941 9 के क्यूब 729 और 10 के क्यूब 1000 के बीच में आता है 941। तो हम छोटा वाला जो नंबर है 729 उसका घनमूल क्या है? 9। यहाँ पर 9 को लिखें तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 98। ऐसे ही साथ ही उसको देखेंगे 970 299 यूनिट डिजिट क्या है? 9। तो 9 कहाँ पर आपको नजर आता है? 9 के क्यूब में 9 नजर आता है, यानी कि 729 में 9 नजर आता है। 729 का घनमूल क्या है? 9। यहाँ पर आप 9 लिखेंगे और आखिरी 3 डिजिट को इग्नोर कर देंगे। अब बचा क्या? 970। 970 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है? तो 729 और 1000 के बीच में साथियों 970 आता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 99 का आंसर। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है साथियों, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है? लास्ट वाले क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।